जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 24, मान लीजिए प्रश्न है ए की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है। ए किसी कार्य को करने में, ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, कम समय लेता है, तो पहला में फाइंड करना है। तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दूसरा है बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसी में तीसरा है ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य क्षमता का अर्थ होता है एक दिन में किया गया कार्य। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि ए व बी की कार्य क्षमता क्रमशः, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य क्रमशः ए व बी है, अर्थात ए की कार्य क्षमता ए, बी की कार्य क्षमता बी है। जबकि यहां पर दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, अर्थात यहां पर ध्यान दीजिएगा, जबकि ए की कार्य क्षमता, ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, अर्थात ए की कार्य क्षमता बी की में से अगर बी की कार्य क्षमता को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 1/10, क्योंकि यहां लिखा है ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, तो यहां पर 10 दिन को कार्य क्षमता में बदलेंगे तो यह होगा 1/10। ए माइनस बी बराबर 1/10। ए की वैल्यू यहां रखेंगे तो यह आएगा 3b माइनस बी बराबर 1/10, 2b बराबर 1/10। तो देयरफॉर b बराबर 1/20। यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a बराबर यहां पर b की वैल्यू 1/20 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3/20। इसका मतलब यह है, पहला a के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर होगा, इसको हम पलटेंगे तो यह हो जाएगा 20/3 दिन। यहां पर 3 छक 18 बचेगा 2, अर्थात 6 सही 2/3 दिन।
दूसरा है बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर होगा, बी की कार्य क्षमता है 1/20 अर्थात 20 दिन। तीसरा हमसे यहां पूछा है ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम निकालेंगे, अर्थात ए और बी की कार्य क्षमता एक साथ निकाल लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर ए प्लस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता है 3/20, बी की कार्य क्षमता है 1/20। तो यहां पर a प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य अर्थात a प्लस बी की कार्य क्षमता निकल जाएगी, ये हो जाएगा 4/20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 अर्थात 1/5। तो देयरफॉर a प्लस बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर होगा 1/5 को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। यहां आंसर आएगा 5 दिन। तो यहां पर पहला आंसर है ए के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय 6 से 2/3 दिन, बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय 20 दिन और ए प्लस बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय होगा 5 दिन। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। देखिएगा, इसी में दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, बी अकेले उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर 1 ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, नंबर 2 ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यह प्रश्न है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि ए व बी की कार्य क्षमता क्रमशः ए व बी है, अर्थात ए की कार्य क्षमता ए, बी की कार्य क्षमता बी है, जबकि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो 3b। आगे लिखा है बी अकेले इस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो देयरफॉर बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/16, अर्थात बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या बी की कार्य क्षमता होगी बी बराबर 1/16। बी यहां पर बी की वैल्यू है 1/16, यहां से बी की वैल्यू यहां रखेंगे तो देयरफॉर ए बराबर आएगा 3 इंटू बी की वैल्यू 1/16 अर्थात 3/16। तो इसका मतलब यह है कि पहले का आंसर आ रहा है इस प्रकार से, ए के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, ए की कार्य क्षमता आ रही है 3/16 अर्थात इसे उल्ट पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा दिनों में 16/3 दिन, 16/3 दिन। 3 से डिवाइड करेंगे 3 पंचे 15 बचेगा 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन। अब हमें फाइंड आउट करना है
कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की कार्य क्षमता प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर, इन दोनों को ऐड कीजिए। ए की कार्य क्षमता है 3/16 प्लस बी की कार्य क्षमता है 1/16, यह आ जाएगा 4/16, 4 एकम 4, 4 चौक 16 अर्थात 1/4। तो देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर होगा ये 4 दिन। तो यहां पर आंसर आ रहा है 4 दिन। पहला आंसर है ए के द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय है 5 सही 1/3 और ए प्लस बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय है 4 दिन। तो इस प्रकार से हम वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।